जुलाई में खास क्या है? मंगल ग्रह शाम के आकाश में चमक रहा है। ठीक 60 बाल जब इसे पहली बार करीब से देखा गया था। शुक्र आपके सवेरे को रोशन करेगा और गरुड़ तारामंडल आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। जुलाई में पहले हफ्ते में सूर्यास्त के बाद कुछ ही समय के लिए यह पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। इसे देखने के लिए सूर्यास्त के 30 से 45 मिनट बाद बहुत नीचे क्षितिज पर नजर डालें या 1 घंटे के भीतर अस्त हो जाएगा, इसीलिए इसे देखने का सही मौका ना चूकें। अब बात मंगल की। मंगल ग्रह अंधेरा होने के बाद पहले 1-2 घंटे तक दिखाई देगा। महीने भर में या हर दिन कुछ नीचे आता जाएगा और इसकी चमक भी थोड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी और मंगल की कक्षाएं उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। 28 जुलाई को चंद्रमा की एक पतली दरार मंगल से ठीक पास दिखाई देगी। इस जुलाई में मंगल के सबसे सफल फ्लाई बॉय को 60 साल पूरे हो रहे हैं। 1965 में नासा के मेरिनर 4 यान ने मंगल के नजदीक से गुजरते हुए पहली बार किसी दूसरे ग्रह की तस्वीर पृथ्वी पर भेजी। इससे यह भी पता चला कि मंगल का वायुमंडल बहुत पतला और ठंडा है। अब शनि की बात करें तो यह रात को देर से उदित होता है, लेकिन सुबह तक यह दक्षिण दिशा में काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सुबह के आकाश की बात करें तो शुक्र पूरी जुलाई महीने भर तेजी से चमकेगा। यह पूर्व दिशा में दिखाई देगा। सूर्योदय से पहले के 2 घंटे में इसके साथ ही आप प्लेयाडीज और चमकते हुए तारे एल्डेबरान और कैपेला भी देख सकते हैं। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, बृहस्पति भी सुबह के आकाश में दिखना शुरू करेगा। सूर्योदय से 1 घंटे पहले या हर दिन थोड़ा और ऊंचा दिखाई देगा। महीने के अंत तक जो लोग जल्दी उठते हैं उन्हें सुबह के समय 2 सबसे चमकीले ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। ये दोनों ग्रह अगस्त के माध्यम से बेहद करीब आएंगे और साल के अंत तक सुबह के आकाश में साथ रहेंगे। 21 और 22 जुलाई को इन्हें आप चंद्रमा की पतली दरार के साथ देख सकते हैं। जुलाई से अगस्त का समय गरुड़ तारामंडल को देखने के लिए बेहतरीन है। रात के पहले हिस्से में यह आकाश में काफी ऊंचाई पर रहता है। यह तारामंडल ग्रीक देवता ज्यूस के शक्तिशाली सेवक और संवेद संदेश वाहक गरुड़ को दर्शाता है। यह ज्यूस की बिजली और उनकी सत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने के लिए सबसे पहले इसको सबसे चमकीला तारा अल्टेयर ढूंढें। यह समर ट्रायंगल गर्मी के मौसम में तीनों बड़े तारों का त्रिकोण का हिस्सा है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान इसे पहचानना बहुत आसान है। अल्टेयर इस त्रिकोण का दूसरा सबसे चमकीला तारा है और इसका दक्षिणी कोना बनाता है। एक्विला की बाकी तारे अल्टेयर जितने चमकीले नहीं हैं, इसलिए अगर आप किसी बहुत रोशनी वाले इलाके में रहते हैं तो इसे देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपको यह पता हो कि आकाश में यह गरुड़ किस दिशा में उड़ रहा है तो देखना आसान हो जाता है। कल्पना करें कि यह उत्तर दिशा की ओर उड़ रहा है। इनके पंख फैलते हुए हैं और दायां पंख तारे की ओर है। अगर आप अल्टेयर और इसका अगला चमकीला तारा ढूंढ लें तो बाकी के पंख और शरीर का आकार पहचानना आसान हो जाएगा। जुलाई के दूसरे हिस्से में यह देखने के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि तब तक चंद्रमा देर से उगता है, जिससे हल्के तारे भी साफ दिखते हैं। एक्विला तारामंडल को पहचानना एक मजेदार चुनौती है और जब एक बार आप इसकी आकृति पहचान लें तो आकाश में गरुड़ को देखना एक रोमांचक अनुभव बन सकता है। जुलाई के चंद्रचरण कुछ इस प्रकार हैं।